नमस्कार दोस्तों, मैं देव सरकार, गरीबों का दोस्त और आम आदमी का यार। दोस्तों, आज जो ज़िंदगी की सच्चाई, जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी शुरुआत मैं एक जुमले से करना चाहता हूँ। इस जुमले का उपयोग ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग या राजनीति से जुड़े लोग आम आदमी और गरीब आदमी को यह बताने के लिए करते हैं कि समाज में बदलाव क्यों नहीं आता। जुमला यूँ है कि अमीरों को ज़रूरत नहीं और आम आदमी को फुर्सत नहीं और गरीबों में हिम्मत नहीं। इस जुमले का मतलब ये है दोस्तों कि अमीर आदमी पैसे के बल पर सारी सुख सुविधाएं जुटा लेता है, इसीलिए उसे समाज में किसी सुधार की ज़रूरत नहीं होती। और आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने, लिखाने, नौकरी करने में ही इतना व्यस्त रहता है कि वह राजनीति या समाज के सुधारों में अपना कोई हाथ नहीं बटा पाता। जबकि गरीबों में तो हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए यही बहुत होता है। ये जुमला किसने बोला ये तो मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जुमला आखिर बोला क्यों गया, और बोला गया तो आम आदमी और गरीब आदमी को ही क्यों सुनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ या आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप गौर कीजिएगा और ख़ुद भी महसूस कीजिएगा क्या ऐसा होता है। जब कभी भी चुनाव होते हैं और राजनीतिक पार्टियों के नेता वोट मांगने आपके दरवाजे पर आते हैं, तो आपने देखा होगा कि उन नेताओं के पीछे 50-60 लोगों की भीड़ चल रही होती है। क्या आप मुझे बताएंगे वो लोग कौन होते हैं? क्या वो आम आदमी होते हैं या गरीब आदमी होते हैं? दोस्तों, जब वोट डाले जाते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपने देखा होगा वो वोट डालने के लिए जब लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो उसमें आम आदमी के साथ गरीब आदमी भी वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा होता है। दोस्तों, आज आप सभी लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और ना जाने किन किन सोशल वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, डिजिटल माध्यमों से जुड़े हुए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक आम आदमी दिन में कितनी बार राजनीतिक पोस्ट या तो करता है या देखता है या सुनता है? या तो उसका पोस्ट राजनीति या धर्म से जुड़ा होगा या जाति से जुड़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति के आसपास ही घूमता होगा। तो फिर आप मुझे दोस्त बताइए, जो हमारा जुमला है कि आम आदमी को फुर्सत नहीं, वो बिल्कुल गलत है कि नहीं? क्योंकि आम आदमी को तो हमारे फुर्सत है। देखिए, कभी भी किसी राजनेता की जब रैली होती है तो उसमें जो पीछे भीड़ होती है वो हमारे आम आदमी होते हैं। और जुमले का जो हमारा तीसरा पार्ट है कि गरीबों में हिम्मत नहीं, वो भी गलत है दोस्तों, क्योंकि गरीब आदमी जब वोट डाल रहे होते हैं तो लाइन में सबसे आगे खड़ा होता है और वोट डाल के आता है। इसका मतलब गरीबों में हिम्मत भी है। फिर ये जुमला क्यों बोला गया और किसके लिए बोला गया? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये जुमला जिसने भी बोला, लेकिन जानबूझकर बोला गया और आम जनता और गरीबों को सुनाया गया, ताकि आम जनता और गरीब जनता अपने मन में ये बात बिठा ले कि उसको फुर्सत नहीं, उसमें हिम्मत नहीं, वो राजनीति के लिए नहीं बना, क्योंकि उसके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास हिम्मत नहीं है। और ये बात आम आदमी और गरीब आदमी के मन में अंदर तक बिठा दी गई। इसी का नतीजा है दोस्तों कि आज हिंदुस्तान की राजनीति में पैसे वालों का बोलबाला है और गरीब आदमी और आम आदमी अपना हाथ मलता रह जाता है, सोचता है कि मैं तो राजनीति कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास फुर्सत नहीं, और गरीब आदमी सोचता है मेरे में तो हिम्मत ही नहीं। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे मेरा मैसेज कि ये जुमला गलत है। और जब भी कोई आपसे ये जुमला बोलें तो आप बोलना कि गरीबों में हिम्मत भी है और आम आदमी को फुर्सत भी है और वो राजनीति भी कर सकता है। अब आज की बात दोस्तों, आज जो ज़िंदगी की सच्चाई जिसकी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, वो है गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच की होने वाली दौड़। तो दोस्तों, कहानी यूँ है कि एक दौड़ होने वाली है और इस दौड़ में 3 लोग भाग ले रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये गरीब लोग, आम आदमी और अमीर आदमी।
इस दौड़ की दोस्तों कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम कानून हैं जिसके हिसाब से ये दौड़ होने वाली है। इस दौड़ की कुछ प्रमुख शर्तें हैं कि दौड़ में 3 वाहन उपयोग होने हैं, एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल और एक कार। ये 3 वाहन इस दौड़ में उपयोग हो सकते हैं और इन वाहनों का उपयोग हमारा गरीब आदमी भी कर सकता है, आम आदमी भी कर सकता है और अमीर आदमी भी कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि जो भी वाहन हम दौड़ के लिए चुनेंगे, मतलब अगर गरीब आदमी, आम आदमी और अमीर आदमी मिलकर डिसाइड करते हैं कि दौड़ कार से होगी, तो तीनों को कार से ही दौड़ करनी होगी। अगर ये तीनों ये डिसाइड करते हैं कि दौड़ साइकिल से होगी, तो तीनों को दौड़ साइकिल से ही करनी होगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि दौड़ किस चीज़ से होगी? तो उसके लिए ये बहुमत से अपना नेता चुनेंगे। कौन? गरीब आदमी, आम आदमी और अमीर आदमी। ये तीनों बहुमत से अपना नेता चुन लेंगे और वो नेता डिसाइड करेगा कि दौड़ किससे होगी। तो इसके लिए चुनाव होता है और तीनों लोग बहुमत से इस अमीर आदमी को अपना नेता चुन लेते हैं। अब इस अमीर आदमी को ये डिसाइड करना है कि ये रेस वो साइकिल से करे, मोटरसाइकिल से करे या कार से करवाए। अमीर आदमी सोचता है कि अगर मैंने साइकिल से रेस करवाई तो बहुत मेहनत लगेगी, जिसकी उसको आदत नहीं है, तो क्यों ना मोटरसाइकिल से रेस करवा ली जाए। पर दोस्तों, मोटरसाइकिल से अगर मैं रेस करवाता हूँ, अमीर आदमी सोच रहा है अगर मैं रेस करवाता हूँ तो हो सकता है रास्ते में कोई खड्डा वगैरह आ जाए और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊँ, बहुत रिस्की है। तो इससे बढ़िया है मैं कार से रेस करवा देता हूँ। रेस में मैं जल्दी पहुँच भी जाऊँगा और कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा, सेफ भी रहेगा। तो इसीलिए जो मेरा अमीर आदमी है वो डिसाइड करता है कि रेस जो है कार से की जाएगी। तो दोस्तों, वो रेस कार से करवाता है और रेस जीत भी जाता है। तो दोस्तों, रेस हो भी जाती है और मेरा अमीर आदमी जीत भी जाता है। पर क्या आप जानते हैं इस गरीब आदमी और आम आदमी का क्या हुआ होगा? ये रेस में कहाँ पहुँचे होंगे? क्या हारे होंगे या चले होंगे और कहाँ तक पहुँचे होंगे? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा गरीब आदमी है उसके पास बचपन से अभी तक साइकिल ही थी, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। तो गाड़ी लेने की तो ना उसकी औकात थी, ना हैसियत थी, और ना उसको गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना आती थी, ना ही उसको कार चलाना आती थी। उसको केवल साइकिल ही चलाना आती थी। और क्योंकि रेस कार से थी तो वो इस रेस में भाग ही नहीं ले पाया। रही बात मेरे आम आदमी की, तो उसको साइकिल चलाना आती थी और मोटरसाइकिल भी उसके पास थी, उसको मोटरसाइकिल चलाना भी आती थी। बट कार की उसकी हैसियत नहीं थी और ना उसके पास कभी कार थी और ना उसको कार चलाना आती थी दोस्तों, इसलिए वो रेस में नहीं दौड़ पाया। यही हो रहा है 70 सालों से। हमारे गरीब आदमी, आम आदमी मिलकर के अमीर आदमी को जितवा देते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि रेस किस गाड़ी से होगी, और वो कार डिसाइड करते हैं। ये कार क्या है दोस्तों? ये अमीर आदमी कौन है? ये अमीर आदमी हमारे नेता हैं। ये बीजेपी से है, ये कांग्रेस से है, ये बीएसपी से है, ये AIMIM से है, ये शिवसेना से है। और ये कार क्या है दोस्तों? ये इन नेताओं के द्वारा बनाए गए कानून, जो कि ये अपने सुविधा अनुसार बनाते हैं। ये जब कानून बनाते हैं, अमीर आदमी जब बहुमत में आते हैं और जब कानून बनाते हैं, तो ये गरीब आदमी को ध्यान में रखकर कानून नहीं बनाते कि उसको साइकिल चलाना आती है, उससे मोटरसाइकिल नहीं आती, या आम आदमी को ध्यान में रखकर नहीं बनाते कि उसको मोटरसाइकिल आती है, कार चलाना नहीं आती। ये अपनी सुविधा अनुसार कि इनको पता है कि हमें कार चलाना आती है, इसलिए ये सिस्टम, चाहे पुलिस विभाग ले लो, चाहे शिक्षा विभाग ले लो या हॉस्पिटल्स ले लो, ये अपनी सुविधा अनुसार उसको बनाते हैं। आज अगर कोई गरीब की बच्ची को कोई छेड़ देता है, कोई बलात्कार हो जाता है और वो पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने जाता है दोस्तों, तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, क्योंकि इन लोगों ने सिस्टम इस तरीके से तैयार किया गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि किसी
सांसद, विधायक या मंत्री की बेटी की तरफ अगर कोई आंख उठा के देख ले तो क्या होगा? दोस्तों, किसी मंत्री, सांसद या विधायक की बेटी की तरफ से अगर कोई आंख उठा के देख ले तो वो सीधा एसपी को फ़ोन लगाएगा और एसपी उस आंख दिखाने वाले को उसकी आंखें निकाल लेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन अमीर आदमियों ने किस तरीके से कानून, व्यवस्था और सिस्टम को बनाया है अपने अकॉर्डिंग, कि अगर इनको कोई तकलीफ़ होती है तो उस पर तुरंत एक्शन, और गरीब अगर कुछ तकलीफ़ होती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता। ऐसा ही हाल दोस्तों शिक्षा और हॉस्पिटल्स का है। आप देखो, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वहीं से शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि अमीरों के स्कूल बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं बच्चे। अगर कोई गरीब बीमार होता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में मर जाता है तड़प तड़प के, और जबकि अमीर अगर बीमार होता है तो वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करा पाता है। यहाँ तक कि अगर इन नेताओं की भी तबीयत ख़राब होती है तो एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इनके लिए सीटें बुक रखी जाती हैं। तो दोस्तों, ये अमीर लोग हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि गरीब को कार चलाना आती है या नहीं आती। ये सिस्टम उसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं जो इनकी सुविधा के अनुसार होता है। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि जब गरीब और अमीर आदमी को यह मालूम था कि ये कार वाला आदमी जब जीतेगा तो ये कार से रेस करवाएगा, क्योंकि 70 सालों से वो देखता आया है कि वो किस तरीके से नियम कानून बनाते आया है, किस चीज़ से रेस करवाता है, फिर भी ये बार बार इसको क्यों जिता देते हैं। जबकि यहाँ देखने वाली बात यह है कि गरीब आदमी की संख्या 4 है, आम आदमी की संख्या 2 और अमीर आदमी की संख्या मात्र 3 है, फिर भी ये अमीर लोग जीत जाते हैं, जबकि गरीब और आम आदमी का बहुमत ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि ये गरीब और आम आदमी नहीं जीत पाता, जबकि ये अमीर आदमी जीत जाता है, बहुमत में आ जाता है, और फिर ये डिसाइड करता है कि रेस कार से होगी? दोस्तों, मैं आपके सामने सिर्फ समस्याएं लाना नहीं चाहता, मैं आपके सामने उसके समाधान भी देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मैं आके और समस्याओं का रोना रोता रहूँ। क्या दोस्तों, ये परिस्थिति बदली जा सकती है? क्या हमारा गरीब आदमी भी जीत सकता है? क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे हमारा गरीब आदमी जीत जाए? और अगर हो सकता है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ, और क्यों नहीं हो सकता? क्या कारण है जिससे ये नहीं हो पा रहा? तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी तस्वीर कि हमारा गरीब आदमी इस अमीर आदमी को बहुमत में क्यों लेके आता है। ये देखिए, आप नीचे ये तस्वीर बदल गई, और इस तस्वीर में आप साफ साफ देख पाएंगे कि जो हमारा गरीब आदमी है वो असलियत में, हकीकत में गरीब आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एसटी है, एससी है, ओबीसी है और सामान्य है। जबकि आप देखिए, ये हमारा जो आम आदमी है, ये आम आदमी नहीं है। ये क्या है? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। जबकि हमारे ये जो अमीर आदमी हैं, इनको आप देखिए, इन्होंने अलग अलग पार्टियों का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन सब अमीर हैं, सब कार वाले हैं। अब होता क्या है, जब चुनाव होता है और जब इस गरीब आदमी और अमीर आदमी, आम आदमी को वोट देना होता है, तो आप देखिए, जब इस एसटी को वोट देना होता है तो ये बीएसपी को दे देता है, एससी को देना होता है तो ये बीएसपी को दे देता है, कांग्रेस को दे देता है। जब इस ओबीसी को वोट देना होता है तो ये एसटी, बीएसपी या कांग्रेस को दे देता है। जब इस सामान्य को वोट देना होता है तो ये शिवसेना या बीजेपी को वोट दे देता है। जब हमारे मुस्लिम भाई को वोट देना होता है तो ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को वोट दे देता है, या फिर कांग्रेस को वोट दे देता है, कि मुस्लिम विचारधारा है। जब हमारे हिंदू भाई को वोट देना होता है तो ये बीजेपी को दे देता है, या फिर सिर्फ सेना को दे देता है। क्योंकि आप देखिए, इन सभी पार्टियों की जो विचारधाराएं हैं, किसी की हिंदू विचारधारा है, किसी की परिवारवाद की विचारधारा है, जिसमें मुस्लिम प्लस विखंडित हिंदू आता है, प्लस इसमें जातिवाद की विचारधारा भी है, इसमें मुस्लिम विचारधारा भी है, इसमें हिंदू विचारधारा भी है। ये अमीर लोग, इसीलिए अक्सर आपने चुनावों में देखा होगा कि कभी भी गरीबी और आम आदमी के मुद्दों को रखकर चुनाव नहीं लड़े जाते। हमेशा धर्म आधारित और जाति आधारित ही चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। क्योंकि जिस दिन गरीब गरीब हो गया, आम आदमी हो गया, उस दिन इनको अपने झूले झंगड़ समेटने पड़ेंगे, ये रास्ते पे आ जाएंगे और इनके धंधे बंद हो जाएंगे।
और ये गरीब आदमी जीत जाएगा। तो यही कारण है दोस्तों कि गरीबों और आम आदमी की संख्या ज़्यादा होते हुए भी ये अमीर आदमी जीत जाता है, क्योंकि गरीब आदमी हमारा गरीब नहीं, ST SC OBC और सामान्य हैं, और ये आम आदमी हमारा आम आदमी नहीं, हिंदू और मुस्लिम हैं। तो दोस्तों दूसरा पहलू अब आपको इस तस्वीर का दिखाता हूँ। जैसे ही हमारा गरीब आदमी गरीब हो जाता है और आम आदमी बन जाता है, और अगर ये अमीर आदमी रहे और फिर इस परिस्थिति में अगर चुनाव होता है तो हमारा गरीब आदमी जीत जाएगा दोस्तों। बहुमत गरीब आदमी को मिलेगा। और ये गरीब आदमी अब क्या डिसाइड करता है दोस्तों कि जो रेस होगी, जो दौड़ होगी, वो कार से नहीं होगी, मोटरसाइकिल से नहीं होगी, वो साइकिल से होगी। तो दोस्तों अब इस बार जो दौड़ हो रही है वो साइकिल से हो रही है, और साइकिल गरीब को चलाना आती है, आम आदमी को भी और अमीर आदमी को भी। तो मेरे दोस्तों अब आपको ये बताना है कि इस बार इस रेस में कौन जीतेगा, ये दौड़ कौन जीतेगा। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ दोस्तों, प्रेशर डालो कि ये दौड़ कौन जीतेगा, और जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। मैं आपको दोस्तों बताता हूँ मेरी राय क्या है कि रेस कौन जीतेगा, दौड़ कौन जीतेगा। दोस्तों इस बार दौड़ मेरा गरीब आदमी जीतेगा, क्योंकि गरीब आदमी को डेली साइकिल चलाने की आदत है, मेहनत करता है, उसकी ये डेली की आदत है, उसकी ये रेस नहीं, उसके तो रोज़मर्रा का काम है। दोस्तों आम आदमी मेरा सेकंड लास्ट आ जाएगा, क्योंकि साइकिल कभी कभार चलाता है, बाकी वो मोटरसाइकिल पे घूमता है, पर फिर भी वो रेस में दौड़ पाएगा। अभी 70 सालों से तो वो रेस में ही नहीं दौड़ पा रहा था दोस्तों, क्योंकि कार तो चलाना आती नहीं थी। और इस बार दोस्तों जो मेरा अमीर आदमी हमेशा से जीतता आया था, वो इस बार हार जाएगा, क्योंकि साइकिल तो उसने केवल 3 पहिए की बचपन में चलाई थी, अब उसको साइकिल की आदत नहीं है, तो इसलिए वो इस बार नहीं जीत पाएगा। तो देखा दोस्तों आपको इस कहानी या बोलूँ तो सच्चाई जो 70 सालों में इस देश में घटती आई है, आपको ये बिल्कुल पिक्चर साफ हो गई होगी कि गरीब आदमी क्यों रेस में हारता है और कैसे जीत सकता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं वो जुमला दोबारा दोहराऊंगा दोस्तों कि अमीरों को ज़रूरत नहीं और आम आदमी को फुर्सत नहीं और गरीबों में हिम्मत नहीं। दोस्तों ये जुमला सिर्फ इसलिए बताया गया है ताकि आप गरीब और आम आदमी कभी गरीब और आम आदमी ना बन जाओ और राजनीति में ना आ जाओ, क्योंकि जिस दिन आप राजनीति में आ जाओगे ये अमीर आदमियों को अपने झूला जंगल उठाने पड़ेंगे। जिस दिन आप ST SC और OBC और सामान्य नहीं, जिस दिन आप गरीब बन गए, जिस दिन आप हिंदू मुस्लिम नहीं, जिस दिन आप आम आदमी बन गए, उस दिन इन अमीरों को अपना दुकान बंद करना पड़ेगा और उस दिन मेरा गरीब जीत जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी या कहूँ तो 70 साल से जो बीत रहा है वो कैसा लगा, और क्या आप इस तस्वीर को बदलने में मेरा साथ देंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा देश का हर एक गरीब नागरिक, आम नागरिक मुझसे जुड़ेगा। धन्यवाद। देव सरकार गरीबों का दोस्त और आम आदमी का यार। नमस्कार।